आइए आज पढ़ाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अंतःस्रावी को इंग्लिश में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, इंग्लिश में इंडोक्राइन ग्लैंड। अब बात करते देखिए, सबसे पहले इंडोक्राइन जो है, इंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। क्या पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में देखिए जो यह क्या होती है, छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क है ना, उसमें एक छोटी सी मतलब उसमें पाया जाता है। हमारे जो दिमाग है उसमें एक छोटी सी ग्रंथि होती है, उसी में क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक छोटी सी ग्रंथि है जो कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। जो क्या करती है? नर्वस हार्मोन, जो नर्वस हार्मोन छोड़ता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो नर्वस हार्मोन छोड़ता है। अतः सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। अब आइए दूसरा का, पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड में होता है मेलाटोनाइन एंड सेरोटोनाइन। मेलाटाइन एंड सेरोटाइन। ठीक है, मेलाटाइन जो होता है ना, ये रात के समय, और ये रात के समय ना हमारी जो स्किन है ना उसको काला कर देता है। मतलब हमारे जो स्किन को क्या करता है? रात के समय ये काला कर देता है। कौन? मेलाटोनाइन। ये रात के समय क्या कर देता है? स्किन को काला कर देता है। और जो सीरोटिन होता है ना, सीरोटोनाइन, ये क्या करते हैं ना कि नींद लाता है। मतलब ये नींद का काम करता है, नींद लाता है। ज्यादातर ये छोटे बच्चों में बहुत सक्रिय होता है। ये छोटे बच्चों में बहुत सक्रिय होता है। कौन? सेरोटोनाइन। देखिए छोटा बच्चा मतलब वो अधिक सोएगा, अधिक से अधिक उसको मतलब सो जाएगा तो कितना बीमारी है, पॉट पॉट कुछ करे, उठेगा नहीं। इसी की वजह से, सेरोटोनाइन की वजह से नींद बहुत आती है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि देखिए यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पूछ देगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको ऑप्शन देख कर मारना। देखिए थायराइड ग्रंथि को मार दीजिएगा, सही होगा। अब देखिए ये क्या करता है? बीपी को भी कंट्रोल करता है। बीपी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। हमारे बीपी कभी हाई लो होती है उसको कौन कंट्रोल कर देता है? ये थायराइड ग्लैंड। इसको हिंदी में कहते हैं औटू। हिंदी में थायराइड को कहते हैं औटू। अब देखिए ये क्या कहता है कि इसमें जो है ना थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या होता है? इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है। अब बात करते हैं कि किस पदार्थ से बना है, तो पदार्थ यहाँ पे लिख दिए हैं। और किस पदार्थ से बनता है? टायरोसिन प्लस आयोडीन। टायरोसिन प्लस आयोडीन से क्या बनता है? थायराइड। अब रहते हैं कि थायराइड से कमी होगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो देखिए बीमारी कौन सी होगी। देखिए पहला घेंगा, घेंगा रोग जानते हैं? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, उससे आपको घेंगा रोग, इंग्लिश में कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। दूसरा का क्रिस्टिनिज्म। क्रिस्टिनिज्म जानते हैं क्या होता है? ये क्रिस्टिनिज्म ये बच्चों में पाया जाता है। देखिए मतलब सब में पाया जाता है, ऐसा बात नहीं। देखिए ये ऐसा चीज है ना कि जब ये होगा ना क्रिस्टिनिज्म, तो जो इंसान 30 साल का रहता है ना, वो 4 से 5 साल का प्रतीक होता है। उसके दिमाग ऐसा हो जाएगा, काम नहीं करेगा। जैसे 30 साल का रहेगा, लगेगा कि यार 4 साल का लड़का है, एकदम पागल टाइप हो जाएगा। किसकी वजह से? क्रिस्टिनिज्म की वजह से। अब आता है मायूक्सडेमा। ये मोटापा करता है, इसकी अधिकता होती है तो मोटापा लोग हो जाते हैं, मोट हो जाते हैं, एकदम हत्ता करता है, एकदम इतना मोट हो जाएंगे कहने का मान नहीं। किसकी वजह से? माइक्रोडेमा की वजह से। थायराइड ग्रंथि में ही है। अब अगला पढ़ते हैं पाराथायराइड। पाराथायराइड को कहते हैं पारा ऑटू। हिंदी इसका नाम है पारा ऑटू, हिंदी नाम। पाराथायराइड को पारा ऑटू कहते हैं। अब देखिए पारा ऑटू क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है पैराथायराइड। मतलब यह पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल नहीं रहता है, यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं रहता है। कौन? पैराथायराइड। अब देखिए अब रहता है कि हार्मोन। ठीक है ना, हार्मोन। देखिए इसमें हार्मोन जानते हैं कौन सा निकलता है? पाराथायरक्सिन निकलता है। पारा ऑटू में पाराथायरक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? पाराथायरक्सिन हार्मोन निकलता है। अब बात रहती है कि ये क्या करता है, और देखिए और ये इसका क्या कहता है, देखिए और यह क्या कहा है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को
की मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित रखता है। देखिए एड मेल, एड मतलब अधिक, क्या होता है इसका, अधिक, एडमल अधिक होता है, अधिक। देखिए ये कहाँ होता है, यह किडनी के ऊपर स्थित होता है। कहाँ पे होता है, यह किडनी के ऊपर, मतलब यह किडनी के ऊपर होता है। यह किडनी के ऊपर होता है, कौन, अधिविक्रम, यह किडनी के ऊपर होता है। इसे 4S या 3F के नाम से भी जानते हैं। किसको, एडमिरल अधिविक्रम को किस नाम से जानते हैं, 4S या 3F से नाम से जानते हैं। इससे इससे एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। किससे, एडमिरल अधिविक्रम से क्या निकलता है, हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। देखिए यह हार्मोन तभी निकलता है, जानते हैं कब निकलता है, जब हम इमरजेंसी मतलब आपातकाल, जब हम आपातकाल में होते हैं ना, तो ये क्या करता है ना कि जब ये एड्रेनलिन निकलता है तो आपातकाल में हमारे बीपी को क्या कर देता है, तेज कर देता है। और जिसका बीपी तेज रहेगा, आइए कभी उसके सामने मारेगा, फड़ा कर कुछ समझेगा नहीं। यही एड्रेनलिन हार्मोन जब निकलता है ना तो इमरजेंसी में निकलता है। जो गुस्सा रहेगा, देखिए तो गुस्सा में रहेगा, मार देगा, देखा जाएगा, शांत होगा तब ना। इसीलिए इसको कहते हैं का फाइट एंड फ्लाइट। इसे क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट, मतलब लड़ो उड़ो। इसे क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो। किसको, एडमिरल को। तो बीपी तेज होती है भाई, लड़ मार देगा, क्या जानेगा, बीपी हाई है, इसीलिए इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। लड़ा मतलब लड़ो या उड़ो, इसको कहते हैं इसके थ्रू। अगला देखिए, गोनाड ग्लैंड, ये क्या होता है, जनन हार्मोन होता है। जनन हार्मोन निकलता है इससे, इसका नाम ही होता है गोनाड का जनन ग्रंथि। इसका नाम ही होता है जनन ग्रंथि। ये जनन हार्मोन निकलता है और किस चीज से बना होता है, तो ये स्टेरॉयड या स्टेरॉयड से बना होता है। किससे बना होता है, स्टेरॉयड से बना होता है। स्टेरॉयड से, किससे बना होता है, स्टेरॉयड से। अब बात देखिए, मेल और फीमेल होता है इसमें। मेल में टेस्टिज होता है, उसमें टेस्टोरिन होता है। क्या होता है, टेस्टोरिन। और शुक्राणु होता है मनुष्य में, जो मतलब वो महिला पुरुष है, तो महिला होगी पुरुष में टेस्टिस होता है, उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये दोनों होता है। किसमें, मेल में। फीमेल में देखिए, फीमेल में होता है ओवरी में क्या होता है, एस्ट्रोजन। ये पीरियड का निर्माण करता है, महिला के पीरियड का निर्माण करता है, कौन, एस्ट्रोजन। अब देखिए प्रोटेस्टेरोन ये गर्भावस्था में रक्षा करता है, जान गए ना। ये गर्भ अवस्था में किसका रक्षा करता है, जो बच्चा होता है उसका रक्षा करता है। पेट में बच्चा पलता है उसकी रक्षा करता है। देखिए इसकी कमी हो जाएगी ना, जब कमी हो जाएगी इसकी, प्रोटेस्टेरोन की कमी हो जाती है, इसमें बच्चे की मौत हो जाती है। कभी देखते हैं ना, आप सुने होंगे कि पेटी में बच्चे का मौत हो गया, इसी की वजह से होता है। ये कमी जहां होगा उस बच्चे की मौत पक्की निश्चित है, तो उसमें मौत हो जाती है। अब रखते हैं रिलैक्सिन क्या होता है, ये नॉर्मल लड़का पैदा कराता है, नॉर्मल डिलीवरी। सुने ना कि उनको फलाना का नॉर्मल डिलीवरी हो गया है, उनका देखने तो ऑपरेशन भेजा, वो डांस सुनते हैं, इसी की वजह से रिलैक्सिन की ज्यादा मात्रा आती है तो नॉर्मल डिलीवरी होता है। किससे, रिलैक्सिन जो है ना, रिलैक्सिन से क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि क्या है, देखिए यह मस्तिष्क के नीचे होता है। ये लिखा है ना ब्रेन बोस मतलब आधार तल, बेस मतलब आधार या तल कहते हैं ना कि बेस इनका मजबूत बाहु, वही है ब्रेन बेस। तो यह मस्तिष्क के नीचे होता है, कौन, पीयूष ग्रंथि। यह मस्तिष्क के नीचे होता है पीयूष ग्रंथि। इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। 0 मतलब मटर का आकार होगा, वो करो सीधा, 0.6 ग्राम होता है इसका वजन। और इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। लेकिन क्यों कहते हैं, इसका कोई रीजन होगा, तो जानते हैं, यह पूरी शरीर को क्या करता है, कंट्रोल रखता है। जो पीयूष ग्रंथि है हमारी पूरी शरीर को कंट्रोल रखता है, कौन रखता है, पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, अब देखिए सोमोटोट्रॉफिक हार्मोन क्या होता है, देखिए इससे क्या होता है कि वृद्धि नियंत्रण, मतलब ये हड्डियों का मजबूती करता है, हड्डियों में वृद्धि होती है हमारे शरीर में, हड्डियों का ये वृद्धि का नियंत्रण करता है। सोमोटोट्रॉफी जो होता है ये हमारे हड्डियों की वृद्धि करता है।
और देखिए इसकी कमी से बौनापन देखते हैं ना कि क्यों लोग को देखो बता हित्ती चुकी, तो मतलब देखते हैं हित्ती चुकी लड़का रहता है वो 22 साल का रहे लेकिन छोट रहे, किसके कमी से? इसी की वजह से होता है, सोमोट्रोपिक हार्मोन की वजह से ये बौनापन होता है। अब देखिए अगर कमी रहेगा तो बौनापन होगा, अधिक होगा तो भीम का रूपता ले लेता है, मतलब लंबापन। क्या हो जाता है? लंबापन। देखेंगे तो दम, अरे भैया तरकुल दम लगेगा, तरकुल है, किसकी वजह से हो जाता है? सोमोट्रॉफिक की। जब अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? तरकुल की जैसा हो जाएगा, भीम का रूपता ले लेता है। देखिए ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ये गर्भाशय में रेटित पेशियों को क्या करता है? पीड़ा उत्पन्न करता है। क्या करता है? गर्भाशय में रेटित पेशियों को पीड़ा उत्पन्न करता है, और क्या करता है उसमें? ये पीड़ा उत्पन्न करता है, और ये क्या होता है कि दूध स्त्राव में सहायक होता है। कौन? ऑक्सीटोसिन दूध स्त्राव में सहायक होता है। अब आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या है? देखिए थाइमस ग्लैंड यह वच मतलब छाती में पाया जाता है। जो थाइमस ग्लैंड है यह छाती में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? छाती में पाया जाता है। थाइमस ग्लैंड छाती में पाया जाता है। और देखिए इसमें प्रोटीन, जो हमारी प्रोटीन है ना, प्रोटीन हमारी वृद्धि में मदद करता है। जो प्रोटीन है यह क्या करती है? हमारी वृद्धि में मदद करती है। कौन? थाइमस ग्लैंड। प्रोटीन हमारी क्या करती है? वृद्धि में मदद करती है। और लिम्फोसाइट जो बीमारी है इसे क्या करती है? रक्षा करती है। जो छोटे बच्चों को देखिएगा, मतलब नहीं है तो होता है लिम्फोसाइट, ये छोटे बच्चों में होता है। लिम्फोसाइट बीमारी से रक्षा करता है। और देखिए ये कब काम, मतलब ये लिम्फोसाइट ये जो है थाइमस ग्लैंड ये कब काम नहीं करता? देखिए छोटे बच्चों का जो होता है ना, देखिएगा कि माटी ओटी कुछ मतलब कौन चिल्ला रहा है, कुछ चुहा देगा एकदम खाएगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके वजह से, थाइमस ग्लैंड की वजह से बीमार नहीं पड़ेगा। लिम्फोसाइट से बीमारी से रक्षा करता है। अब देखिए ये कब काम नहीं करता है? तो 15 वर्ष के बाद, जब 15 वर्ष के बाद काम नहीं करता है। कौन? थाइमस ग्लैंड। 15 वर्ष का उम्र जहां आपका एज होगा ना, ये थाइमस ग्लैंड है ना, उसका काम करना बंद हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। किसकी वजह से? थाइमस ग्लैंड 15 वर्ष के बाद काम नहीं करेगा। देखिए निश्चित ग्रंथि में पहले पढ़ेंगे पैनक्रियाज, अग्नाशय। क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय। देखिए यह शरीर के बाईं ओर होती है। यह शरीर के कहां होती है? बाईं ओर होती है। शरीर के बाईं ओर होती है। देखिए अग्नाशय की कोशिकाएं, जो अग्नाशय की कोशिकाएं होती है वह गुच्छे के समान होती है। अग्नाशय की जो कोशिकाएं है ना, वो गुच्छे के समान होती है। किसके समान होती है? गुच्छे के समान। इसकी खोज किसने की थी? तो लैंगर हैंस ने की थी। अग्नाशय में जो है, अग्नाशय को तो लैंगर हैंस ने की थी। लैंगर हैंस खोज कौन किए थे? तो लैंगर हैंस ने। इसे दीपिका नाम से भी जानते हैं। किससे नाम से? दीपिका नाम से भी जानते हैं। किसको? तो पेनक्रियाज, अग्नाशय को दीपिका नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें एंजाइम निकलता है 3। लेट, एल से आपका होता है लाइपेज, और दूसरा होता है पीस, कौन से होता है? एमाई लेज, और टी से होता है आपका टिप्सिन, ट्रिप्सिन। जो ये होता है ये किस क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। और लाइपेज होता है ये वसा को करता है, चाहता है। और ये मलाइज होता है ये चोकर। ये एंजाइम है। इसी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उतना नहीं पूछता। देखिए अब आते हैं हार्मोन। देखिए हार्मोन जो है ना, इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती है। आप लिखा है ना 3, यहाँ पे 3 कोशिकाएं पाई जाती है। कौन से? तो अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। 3 कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। देखिए अल्फा सेल मतलब अल्फा कोशिका। देखिए इसके ग्लूकेगान ग्लूकेगान निकलता है, ग्लूकेन गान निकलता है, जो शरीर में ग्लूकोज की, जो शरीर में ग्लूकोज की स्तर को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा देता है। जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? स्तर को मतलब बढ़ा देता है। और किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजेन को। क्या करता है? ग्लाइकोजेन। तो ग्लाइकोजेन क्या करता है ना कि पुनः क्या करता है? जब पुनः ग्लूकोज में क्या करता है? ग्लूकोज में बदल देता है। जब ग्लूकोज में जाता है ग्लाइकोजेन में, और ग्लाइकोजेन क्या करता है ना कि ग्लूकोज में बदल देता है। अब देखिए अगला बीटा सेल। बीटा सेल देखिए इससे
इंसुलिन निकलता है, लिखा है इंसुलिन निकलता है। इससे इंसुलिन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ये कमी है ना, यहाँ पे कमी डायरेक्ट लिखा है आपको, देखिए इससे इंसुलिन निकलता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। और ये क्या होता है, यह प्रोटीन का बना होता है, यह प्रोटीन का बना होता है। इसकी कमी से, इसकी जब कमी होगी ना, इसकी कमी से क्या होता है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब शरीर में कमी होगी ना, इसकी कमी से क्या होती है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और बीमारी कौन सी हो जाती है, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग इसको कहते हैं लोग, शुगर हो गया है इसी की वजह से। किसकी वजह से, हार्मोन जो बीटा सेल है, मधुमेह शुगर होता है इसी की वजह से। अब अगला गामा सेल मतलब गामा कोशिका। इसमें देखिए सोमेस्ट्रॉन निकलता है, किससे, तो गामा सेल से सोमेस्ट्रॉन निकलता है गामा से। यह क्या करता है कि भोजन के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है, भोजन के स्वांगीकरण के लिए आवश्यक है। क्या है, कौन, ये अल्फा। तो मेरे भाई